बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है मदर्स डे। अब तो इंडिया में मूर्ख हो गए, वो भी ऐसे मनाते हैं फादर्स डे, मदर डे। हम तो, हमारी वैदिक संस्कृति कहती है कि माता पिता हमारे डेली पूजनीय हैं। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। ये नहीं कि साल में एक बार। तो वैसे ही ऐसी बात नहीं है केवल कि 7 दिन तक ही खूब खाना पीना छोड़ करके, सोना छोड़ करके सब केवल 7 दिन तक हरि नाम करो। ये तो एक टेस्ट दिया जाता है ताकि टेस्ट लग जाए। जब टेस्ट लग जाएगा तो लोग करेंगे, सामान्य लोग। तो इस्कॉन के द्वारा मुख्य करके लोकनाथ स्वामी महाराज ये प्रारंभ किए। सामान्य लोगों को जो कंफ्यूज हैं या हरि नाम में कोई स्वाद नहीं है, उन लोगों को स्वाद देने के लिए यह 1 सप्ताह जो है वह डेडिकेटेड किया गया है हरि नाम के ऊपर। तो आज प्रथम दिन है और मुझको ही कहा गया है हरिनाम के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पावरफुल है, तो प्रभुपाद जी 4 बात बताए हैं। प्यूरिटी दी फोर्स, शुद्धता ही बल है। उसके बाद बुक्स आर दी बेसिस, हम जो कुछ भी कहें शास्त्रों के आधार पर कहें। उसके बाद है यूटिलिटी और प्रिंसिपल, सब कुछ भगवान का है इसलिए भगवान की सेवा में लगाएं। और चौथा और अंतिम है प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। तो यूटिलिटी इज प्रिंसिपल के अंतर्गत आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो हरे कृष्ण टीवी के माध्यम से, इस्कॉन डिजायर ट्री के माध्यम से आज हजारों लाखों लोगों तक ये हरि नाम की महिमा का श्रवण किया जा रहा है, न कि केवल कानपुर के भक्तों को ही बल्कि सब लोगों तक। तो हमको यह श्लोक दिया गया है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2 स्कंध अध्याय 1। इस अध्याय का नाम है इस अनुभूति का प्रथम सोपान, श्लोक संख्या 11। तो इसका पुनरावृत्ति करेंगे हम लोग। एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भय योगिनां निर्पनिर्णीतम् हरे नामानुकीर्तनम्। समय बीत गया, बढ़ो एक आदमी पढ़ लो। यह है निर्विद्यमानानाम, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हैं, उनका
इच्छता, जो समस्त प्रकार के भौतिक भोग के इच्छुक हैं उनका। अकुतो भयम, जो समस्त संदेहों तथा भय से मुक्त होना चाहते हैं। जोगिनाम, आत्मतुष्टों का। नृप, हे राजा। निर्णीतम, निश्चित सत्य। हरे, भगवान श्री कृष्ण का। नाम, पवित्र नाम। अनु, किसी के पीछे या सदैव। कीर्तनम, कीर्तन, सदैव कीर्तन। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्म संतुष्ट हैं। तात्पर्य, पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो नाना प्रकार के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतया ये लोग भौतिकवादी होते हैं, जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उसके बाद अध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी ऊपर भगवत भक्त होते हैं, जो न तो भौतिक जगत की भोग की कामना करते हैं और न ही इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। जो न तो भौतिक जगत के भोगने की कामना करते हैं और न ही इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त अपने खुद के लिए कोई कामना नहीं करते। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि भगवान इसे नहीं चाहते हैं तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। नहीं वे आत्मतुष्ट होते हैं, क्योंकि वे केवल भगवान की ही तुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। भगवान के पवित्र नाम की निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर भगवान के गुणों से, और तब उनके लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्तिमय सेवा की सफल संपन्नता के लिए संस्तुत की गई है, अपितु उन लोगों के भी संस्तुत की गई है जो भौतिक रूप से आसक्त है। श्रील सुखदेव गोस्वामी के अनुसार
सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित भी है, जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निश्चित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभागों के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। श्रील जीव गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान नाम के पवित्र नाम का जप उच्च स्वर से और साथ ही पद्म पुराण की संस्कृति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। तो 10 अपराधों का विशद वर्णन यहाँ पर श्रीपाद जीव गोस्वामी ने किया है और अंत में कहते हैं, झूठा अहंकार अपने को विश्व का भोक्ता समझने तथा यह सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तुएं उसी के उपयोग के लिए है। सारा भौतिकवादी जगत मैं तथा मेरा के झूठे अहंकार के वशीभूत है, किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही पवित्र नाम के जप का असली प्रभाव होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में नाम संकीर्तन की संस्तुति की गई है। नाम किसे कहते हैं यह समझना चाहिए। नमयति इति नाम, नमयति मतलब जो झुका देता है उसे नाम कहते हैं। नमयति इति नाम, नाम किसको झुकाता है? जो नाम लेता है उसको ही झुकाता है, और जिसका नाम लिया जाता है उसको भी झुकाता है। ये नाम का यही प्रभाव है। जो नाम लेता है वह तो झुक जाता ही है, वह नम्र बन जाता है, और जिसका नाम लिया जाता है यानी कृष्ण नाम, तो कृष्ण भी झुक जाते हैं, उन भक्तों के शरण में आ जाते हैं। जैसे द्रौपदी नम्रता भाव से भगवान को, विनम्रता भाव से भगवान को पुकारी। जब तक से उसमें अहंकार था, मिथ्या अहंकार था कि मेरे 5 पति मेरा रक्षा करेंगे। एक कुरुकुल के स्वस्थ जो है भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, कुलगुरु, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये लोग हमारा रक्षा करेंगे, ये सब अहंकार था। वो रक्षा नहीं कर पाए तो द्रौपदी को स्वयं अपने शरीर पर, अपने बल पर अहंकार था, तो अपने हाथ से अपना रक्षा करने का प्रयास की। लेकिन जब सब अहंकार नष्ट हो गया, जब नम्रता हुआ, जब देखी कि कहीं कोई चारा नहीं है, तो हाथ उठा करके द्वारकाधीश को पुकारी। तो नम्र भाव से पुकारी, ये नाम झुकाया द्रौपदी को, और तब भगवान भी दौड़ करके आकर के द्रौपदी का रक्षा किए। नमयति इति नाम, जो झुका दे उसे कहते हैं नाम। जब तक से हम झुकेंगे नहीं,
तब तक से नाम जप नहीं हो सकता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम जप करने का क्वालिफिकेशन क्या है? कहते हैं तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सही सुना अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। नम्रता बहुत जरूरी है जो नाम जप करना चाहता है। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ है। परीक्षित महाराज अब अनशन व्रत धारण किए हैं। हम लोग भी यहाँ पर अनशन करते हैं, लेकिन कुछ अपना मांग मंगवाने के लिए, यही ना। ये भी अनशन कर रहे हैं, लेकिन जानने के लिए कि म्रियमाण व्यक्ति के लिए क्या उचित है, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। म्रियमाणस्य सर्वथा। तो सुखदेव गोस्वामी का आगमन हो गया है। सुखदेव गोस्वामी सर्वप्रथम परीक्षित महाराज के प्रश्नों का प्रशंसा करते हैं कि बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। बरीयानि सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मविसम्मतः पुंसा सत्यव्याद्य सोयः परः। जितने भी सुनने की बात है, उन सुनने के बातों में सर्वश्रेष्ठ बात यही है कि यह इस प्रश्न का उत्तर सुनना कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। फिर कहते हैं सुनने के लिए कमी नहीं है। श्रोतव्यानि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेधिना। कहने और सुनने के लिए कमी नहीं है। नृणाम सन्ति सहस्रशः, हजार हजार, उसने यह किया, उसने यह कहा, उसने यह कहा, ये सब सुन। जो प्रजल्प है और कुछ नहीं है, सुनना ही है। सब जगह प्रश्न उत्तर हुआ। बाजार में जाओ, टमाटर का भाव क्या है, तो कहेगा यह भाव है, यह तो फिर भी कुछ सार्थक भाव है, तो दाम तो पूछ रहा है। कुछ लोग ऐसे ही प्रजल्प करते हैं, ग्राम कथा करते हैं। और ये लोग ग्राम कथा करते हैं, संसार का बात करते रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर कहते हैं गृहेषु गृहमेधिना। वो घर गृहस्थी में लगे हुए हैं, एक गृहमेधी लोग हैं। इनका मेधा जो है, बुद्धि जो है, घर गृहस्थी में लगा हुआ है। फिर वैसे गृहस्थों का निंदा करने के बाद कहते हैं कि हे परीक्षित, इसलिए समस्त प्राणियों को चाहिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कर्तव्य ध्येय नित्यदा। कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से सब कुछ त्याग करके, सब कुछ एक साइड कर करके, और क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कर्तव्य, और जो सुने हैं उसका कीर्तन करना चाहिए, अस्मर्तव्य, स्मरण करें, इक्षताम अकुतो भया। जो व्यक्ति भय से परे होना चाहता है, जो दुख से परे होना चाहता है, उसको यह सब बात करना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन का यही लक्ष्य है कि जीवन के अंत में नारायण की स्मृति हो जाए। जब नित्य निरंतर भगवान का कथा सुनेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे और भगवान का चिंतन करेंगे, तो स्वाभाविक है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होगा। जिस वस्तु को हम बार बार स्मरण करते हैं, सुनते हैं,
जब सुनेंगे बार बार तो स्मरण होगा, और जब स्मरण होगा तो मृत्यु के समय वह काम जरूर रहेगा, वही स्मरण होगा। यदि सांसारिक बात कहते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो उस समय वही बात याद आएगा। तो इस परीक्षा में हम लोगों को पास होना है। जो भक्त लोग सिंसियर हैं, जो सही में मानव जीवन के परीक्षा को पास करना चाहते हैं, उन लोगों को अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए प्रगल्भ कर करके और सांसारिक बात कह कर सुन करके, बल्कि उनको चाहिए कि भगवान के संबंध में कथा सुने, गुणानुवाद करे, उसका स्मरण करें, तब भगवान की स्मृति हो सकती है। उसके बाद अलग अलग लोगों ने जो बात बताया था, उसका संक्षिप्त वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं आपको भागवत कथा सुनाऊंगा। भागवत का गुणानुवाद कहते हैं इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम अदितवान द्वापरादौ पितृद्वैपायनावहम। कहते हैं कि मैंने इस भागवत महापुराण को द्वापर के अंत में अपने पिताजी श्रीपाद व्यासदेव से सुना है। ये ब्रह्म संहिता है। हम लोग ब्रह्म संहिता गाते हैं ना, गोविंदमादि पुरुषम ब्रह्मम भजामि। ब्रह्म के संबंध में यानी भगवान के संबंध में बातें भागवत में की गई है। लेकिन भागवत सुनने का लक्ष्य क्या है, तो इसके इस श्लोक के पीछे के श्लोक में कहते हैं कि यस्य श्रद्धताम आसु श्यामुकुंदे मति सती। जो श्रद्धा पूर्वक भागवत का कथा सुनेगा तो उस व्यक्ति की मति जो है, कहते हैं आंसू मतलब तुरंत। श्रद्धा पूर्वक यदि भागवत कथा सुनी जाए तो कहते हैं आंसू मतलब तुरंत। श्यान मुकुंदे मति सती, हमारा मन भगवान मुकुंद में लगेगा। लेकिन श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? सुनने से। सुनना जरूरी है, सुन करके श्रद्धा उत्पन्न होगी। अब यहां पर कहते हैं कि सुनने की प्रवृत्ति कब उत्पन्न होगी? सुनने से श्रद्धा उत्पन्न होगी, लेकिन सुनने की प्रवृत्ति उत्पन्न होनी जरूरी है। और वो सुनने की प्रवृत्ति कब उत्पन्न होगी, उसी बात को इस श्लोक में बताया गया है। सुनने का भूख कब उत्पन्न होगा, और उसके लिए कहते हैं एतन निर्विध मानानाम इच्छताम अकुतो भयम जोगिना नृप निर्णीतम प्रेरणामानुकीर्तनम। भगवान का नाम कीर्तन जो है हम करेंगे, नाम जो है वह हम करेंगे, तब श्रद्धा उत्पन्न होगी। किसके लिए? भागवत सुनने के लिए। भागवत सब लोग नहीं समझ पाएंगे। भागवत जो है वो भगवान का वांगमय शरीर है, भगवान का अवतार है भागवत के रूप में। अभी तो कोई भागवत क्लास दे देता है। पहले हम लोगों को शिक्षा दी गई थी इस बात को कि जिस प्रकार से पुजारी डिपार्टमेंट सब लोग जाकर आरती नहीं कर सकते हैं, आरती वही कर सकता है जो कि ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त किया हो, राइट? वैसे ही भागवत प्रवचन वही कर सकता है जो कम से कम सेकेंड इनिशिएटेड हो। ये पहले परंपरा थी। कीर्तन कर सकता है, लेकिन भागवत प्रवचन जो है, गीता प्रवचन जो है, जो सेकेंड इनिशिएटेड है, वही कर सकता है। लेकिन भगवान का नाम तो कोई ले सकता है। नाम में भगवान कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन किए हैं
कि जो नाम है वो दीक्षा पर डिपेंडेंट नहीं है। दीक्षा की भी जरूरत नहीं है नाम लेने के लिए। नाम अपने आप में शुद्ध है। नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिन्नात्वा नाम अनामिना। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है और नाम अपने आप में पवित्र है। अपवित्र को भी पवित्र करने वाला नाम है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वा स गोपी वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सभ्यांतर सुखी। ये जो नाम है, भाई कौन मोबाइल पर बात कर रहा है पीछे? जो नाम है वो सबको शुद्ध करने वाला है। नाम के लिए कोई फॉर्मालिटी की जरूरत नहीं है। नाम कोई किसी रूप में कर सकता है, कहीं कर सकता है। खाईते पीते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काले नियम नाय सर्व सिद्धि होय। खाईते, खाते समय हरि बोल प्रसाद लाओ, नाम ले सकते हो। खाईते, पीते, पानी पी रहे हो, हरे कृष्णा बोलो कम से कम। खाईते पीते, सुईते, सो रहे हो, नींद नहीं आ रही। बहुत लोगों को नींद नहीं आता है, स्लीपिंग पिल लेते हैं। सुईते, नींद नहीं आ रहा है, नाम जपते रहो, जपते रहो, पता नहीं कब नींद आए। बड़ा अच्छा नींद आता है। आप लोग प्रयास करना, जिसको रात को नींद नहीं है, टेंशन है कुछ, राधा रंजन, तो प्रयास करना, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नींद आएगा कि मंगलाचरण जरूर आ सकते हो। तो ये मैं प्रमाण दे रहा हूं। मेरे पास ऐसा घटना एक घटा था, एक बात बहुत पहले का बात है। मुझ पर किसी ने लांछन किसी चीज को लगा दिया था, 80s का बात है। तो ये नींद नहीं आ रहा था, मैं बहुत प्रयास कर रहा था। शुरू में आ गया, लेकिन 12-1 बजे फिर नींद छूट गया, नींद नहीं आ रहा था, बड़ा प्रयास कर रहा था। फिर मैं माला उठाया और जप करना शुरू किया, लेकिन बैठकर जप नहीं कर रहा था, सोते सोते जप कर रहा था। पता नहीं कब नींद आ गई। तो जिसको नींद नहीं आता है उसके लिए फायदेमंद है। खाईते पीते सुईते, सुईते मतलब सोते समय। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है। मैं शास्त्र जो कहा गया उसको प्रैक्टिस करे तो काम करेगा। खाईते पीते सुईते यथा तथा नाम लय, कैसे भी नाम लो। नाम का महिमा 6ठे स्कंद में वर्णन किया गया है। अजामिल ने नाम लिया। ज्ञानात् अथवा अज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तनम अगम पुंस यादे हो यथा नलः। भगवान का नाम कोई कैसे भी लेता है, जान करके अनजान में कैसे भी लेता है, तो उसके समस्त पापों को नाम वैसे ही जला राख कर देता है, जैसे कोई सूखे हुए घास में आग डाल दे। आग इसका प्रतीक्षा नहीं करता है किसने डाला है, आग अपना असर दिखाता है। आग अपना असर दिखाता है कि वह जलाएगा सूखे घास को। ठीक हो वैसे ही हमारे समस्त पापों को नाम जलाएगा। कैसे भी कोई ले, कोई गाली भी देना है तो हरे कृष्ण वाले के नाम पर गाली दे दो, कोई बात नहीं। जब गाली देना है तो भगवान के नाम से दे दो, वो भी पुण्य हो जाएगा। हाराम हाराम है, वो हराम कह रहा था लेकिन हाराम उसमें आ रहा था, तो उसका भी कल्याण हो गया। अस्खलित भग्न, बरसात के समय में चल रहे हो, पैर फिसल गया, हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण, तो भी फायदा हो जाएगा। भग्न, हाथ पैर टूटा हुआ है, आए बाप आ कहने के बजाय हरे कृष्ण कहते रहो तो फायदा होगा। कैसे भी तो ये नाम अपने आप में सबको शुद्ध करता है। तो एतद निर्विधमानानाम इच्छताम अकुतो भयम मुनिनाम नृपनिर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। सुखदेव गोस्वामी देखिए प्रारंभ कर रहे हैं कथा कहना, और यहां पर उन्होंने
ऑथोरिटी कोट किया है। निर्णीतम ऐसा कहा गया है, निर्णय कर करके बताया गया है। क्या? हरे नामानुकीर्तन। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं, आचार्यगण कह रहे हैं, पूर्वज लोग कह रहे हैं, उन लोगों ने निर्णय किया है कलयुग के लिए और कोई साधन नहीं है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर्नता। कितना जोर दिया गया है हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, एव ही केवलम। निश्चयता भार देने के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया, तीन निश्चयता को, एव ही केवलम। एव मतलब निश्चय, ही मतलब निश्चय, और केवल मतलब और कुछ नहीं, बस हरि का नाम। हरे नाम एव, हरे नाम एव, हरे नाम एव ही केवलम कलो नास्तेव। कलयुग में जो कला हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कलयुग में जो दुख है, इन सब को नष्ट करने का तरीका है हरि का नाम। न तो तीन साधन अन्य भी हैं, जैसे कर्म, ज्ञान और योग, वो सब नहीं है कलयुग में। नहीं करि कर्म न धर्म विवेको राम नाम अवलंबन एको। क्योंकि कलयुग के लोग लेजी हैं, अल्पायुष सम्या कलावनिन जुगे जना मंदास मंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। कलयुग में समस्या की कमी नहीं है, कलयुग समस्याओं से भरा हुआ है। आगे देखो तो भी समस्या, पीछे देखो सभी समस्या, लेफ्ट समस्या, राइट समस्या, ऊपर समस्या, नीचे समस्या, पदम पदम जद विपदम तेसा। समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन भगवान कृपा करके कलयुग के जीवों के लिए भगवान स्वयं आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग के जीवों का निस्तार करने के लिए, और यह उन्होंने दिया ये नाम संकीर्तन। ये उनका पुत्र है। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तन पितरौ। भगवान चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के पिता हैं, ये उनका पुत्र है नाम संकीर्तन। वे दिए हम लोगों के कल्याण के लिए। तो नाम की अगाध महिमा है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में इसका वर्णन किए हैं। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम कथमपि सुकृतः प्राणिनाम जत परममृत एकम जीवनम भूषणम में। ऐसे नाम प्रभु का जिनकी अगाध महिमा है, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उनके शरण में नहीं जाएगा। कहते हैं जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे। हे मुरारी, आप कलयुग में नाम के रूप में अवतीर्ण हो, आपका जय हो, जय हो, जय हो। क्यों आए हो? नामा आनंद, नाम के रूप में आए हो, लोगों को आनंद देने के लिए, आनंद का वितरण करने के लिए आप आए हो। यहां पर कोई हमको आनंद देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं ना। आनंद कई एक प्रकार का होता है। कोई रुपया देता है तो उसको भी थैंक यू बोलते हैं। कोई इंफॉर्मेशन दे करके या मिस इंफॉर्मेशन दे करके आनंद देता है, उसको भी थैंक यू बोलते हैं। अच्छा कि आपने हमको बता दिया है। कुछ लोग प्रयोजन करके भी आनंद देते हैं, तो आनंद की कमी नहीं है। कुछ लोग कहानी बनाकर भी आनंद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी थैंक यू बोलते हैं, जयति जयति नामा आनंद रूपम मुरारे। या दूसरा कहा जाए
कि आप आनंद स्वरूप हैं। हे नाम प्रभु, आप आनंद स्वरूप हैं। आप नाम के रूप में आए हैं लोगों को आनंद देने के लिए। विरमित निज धर्म ध्यान पूजा दियत्नम। अरे मैं आपके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं। विरमित, मैं त्याग दूंगा। निज धर्म, अपना धर्म, चाहे मैं पति हूं, पति धर्म को त्याग दूंगा। पत्नी हूं, पत्नी धर्म को त्याग दूंगा। बाप हूं, बाप के धर्म को त्याग दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग करने के लिए तैयार हूं आपके लिए। परिवार को त्याग दूंगा, संसार को त्याग दूंगा, धन को त्याग दूंगा। विरमित, सब कुछ त्याग दूंगा। निज धर्म, सब प्रकार के धर्मों को। ध्यान, मैं ध्यान को त्याग दूंगा। विरमित निज धर्म ध्यान। पूजा, जो पूजा करते हैं उसको भी त्याग दूंगा। यादि अतनम, या अन्य भी जो भी प्रयास है सब मैं त्यागने के लिए तैयार हूं आपके लिए। आप समझ सकते हो कि नाम कितना इंपॉर्टेंट है। इस नाम के लिए कौन सा इस नाम में इतना महत्व है, इसका वर्णन गोस्वामी पाद किए हैं मालों में। कहते हैं पता नहीं कि जो दो नाम कृष्ण वर्ण द्वयी, ये दो अक्षर का नाम है कृष्ण, इसमें ऐसी मधुरता है, ऐसी मधुरता है। तुंडवतांडवनी वितंते तुंडावली लब्धये। अरे जब मैं हमारे जिह्वा पर जब नाम नाचने लगता है हरे कृष्णा, तो मन करता है कि हजार हजार जिह्वा हो जाए। कर्णकोड़ी कडम्बनी घटयते। और जब वही नाम जिह्वा से होकर के कान में जाता है, कर्ण कोटि जब कान में जाता है तो मन करता है हजारों हजार कान हो जाए। कहते नो जानाती, मुझे मालूम नहीं है कि इस दो वर्ण के नाम में क्या इसमें प्रभाव है। ऐसे क्या प्रभाव है इसमें। हम लोग घर के मुर्गी दाल बरोबर कर दिए हैं, इस्कान के भगत लोग। हम लोग नाम पर ज्यादा ये नहीं करते हैं, बस खींचते हैं, माला खींचते हैं, माला करते हैं, नाम नहीं जपते हैं, जप नहीं करते हैं, माला करते हैं। हम प्रभु जी मेरा माला हो गया, माला हो गया है, नाम जप नहीं हुआ है। नाम जप करना है, अन्य कार्य करेंगे लेकिन नाम जप नहीं करेंगे। बस 16 माला हो गया, खींच तान कर कैसे भी हो गया। सनातन गोस्वामी कहते हैं विरमित निज धर्म ध्यान पूजा यत्नम। जब यह मैं छोड़ सकता हूं, कथमपि शक्रदम अतम मुक्तिदम प्राणी नाम जत। तो फिर प्राणियों के प्रति जो सुकृत काम है, रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था करना, दूसरे को हेल्प करना, इसका तो कहना ही क्या है। जो अपना मैं त्याग सकता हूं तो दूसरों का जो मैं के लिए मैं करता हूं, रोटी कपड़ा मकान फूड फॉर लाइफ और ये सब करते हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है। कहते उसको भी त्याग दूंगा। यहां तक मुक्तिदाम, यदि मुक्ति भी मेरे सामने आए तो उसको भी मैं त्याग दूंगा। मैं सब कुछ त्याग दूंगा। परम अंतम एकम जीवनम भूषणम में, हमारे जीवन के एकमात्र आभूषण हे प्रभु आप ही हो, हे नाम प्रभु आप ही हो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी गए थे, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को नाम का महिमा बतलाए। कहते हैं कि शांति के लिए, सुख के लिए हम लोग इस संसार में परिवार को, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, इन सब को, धन दौलत को इस सुख का साधन समझते हैं। इस सुख के साधन है।
हम लोग बार बार सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं हो पाता है। क्या हरिप्रिया जी, बात सही है ना? सुनते हैं लेकिन क्योंकि हम लोग कन्विंस नहीं हुए हैं। यहां पर महाप्रभु कहते हैं कि उच्च कोटि में जन्म हो, बड़ा बड़ा एमटेक बीटेक क्वालिफिकेशन हो, चाहे अपना परिवार इत्यादि ये सब हो, ये सब हमको कभी सुख नहीं दे सकते। कोई भौतिक वस्तु हमको सुख नहीं दे सकती है। केवल भक्ति ही हमको सुख दे सकती है। भक्ति से ही कोई सुखी हो सकता है। भजन रे मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तो महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति में भी जो नवधा भक्ति है वो सबसे अच्छा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदन। क्योंकि ये जो नवधा भक्ति है इसमें बहुत बड़ा पोटेंसी है, बहुत बड़ा शक्ति है। जो भक्ति करता है वो बलि बन जाता है। अभी कल से शुरू होने वाला था बलि महाराज का था ना, तो उसमें बात था कि जो भक्ति करता है वो बलि बन जाता है। देवता लोग भी डर जाते हैं। तो ये कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तो एक तो वह ये नवधा भक्ति हमको ऐसा शक्ति देता है कि कृष्ण को हम पकड़ सकते हैं। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। कृष्ण को पकड़ने वाला महाशक्ति प्राप्त होता है ये नवधा भक्ति से। कृष्ण पकड़ा जाते हैं, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। जोगी लोग बहुत ध्यान करते हैं, जोगी भी ध्यान अगम्य, जोगियों के ध्यान से परे हैं कृष्ण। लेकिन जो भक्त होते हैं वो कृष्ण को पकड़, जैसे मैया कृष्ण भाग रहे थे, जिनको बड़े बड़े जोगी भी नहीं पकड़ पाए, लेकिन यशोदा मैया लप पकड़ लिया उनको। वो भी भागी लेकिन पकड़ लिया। भगवान भक्ति से ही पकड़े जाते हैं। कृष्ण का एक नाम है नंद नंदन, न द न। सब कुछ दे देंगे, धन दे देंगे, दौलत दे देंगे, पत्नी देंगे, अमेरिका का टिकट दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन अपने को नहीं देंगे। निद्रा भी दे देंगे सोने के लिए, लेकिन अपने को नहीं देंगे। न द न, नंद नंदन में न द न तीन ही शब्द है। नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, नहीं ही देते हैं। सब कुछ देंगे, अपने को नहीं देंगे। लेकिन जो भक्त हैं, भक्तों के भगवान बंधुआ बन जाते हैं, कुछ भी भक्तों के लिए करने के लिए तैयार होते हैं। तो भक्ति से शक्ति मिलती है, उस शक्ति से हम कृष्ण को बंधुआ भक्त बना लेते हैं। कृष्ण कुछ भी करने के लिए, गोपियों का सौभाग्य देखिए, रसखान कवि कहते हैं कि छछिया भरी छाछ पर नाच नचाई। कृष्ण नाचते थे, गोपियां कहते नाचो तो नाचते थे, जो कहते थे लोग। और भगवान गीता में यही कहते हैं, भक्त्यामाम अभिजानाति जामुन जसस्मि तत्वतः। यदि कोई मेरे ग्राह्य मुझको पकड़ सकता है मुझको, तो मात्र भक्ति से। और उस बल से भगवान को पकड़, नवदा भक्ति से, श्रवणम के जो प्रभुपाद जी हम लोग को दिए हैं, इससे कृष्ण को पकड़ने की शक्ति प्राप्त होती है और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न उठता है कि हम उसमें से कौन भक्ति करें नवधा में से?
कोई भी भक्ति करो वो अपने आप में पूर्ण है। नवधा कर सकते तो ठीक है, कोई भी चीज करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु कोई भी करो या सब करो। यहां पर और कोई व्यापार है, एक व्यापार में ध्यान दो तो व्यापार सफल हो जाएगा। चारों तरफ अपने खोल कर रखे होगे, सब व्यापार में सफल होगा नहीं होगा, कहीं के नहीं, कभी कुत्ता ना घर का ना घर, कहीं के नहीं रह जाओ, ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में कोई 1 घंटा श्रवण करता है, 2 घंटा जप करता है, 1 घंटा स्मरण करता है, भगवान का पूजा करता है, सबका फल मिलता है कि भगवान पूर्ण है, भगवान की भक्ति पूर्ण है, वो पूर्णता पूर्वक मिलता है। यदि नवधा भक्ति न कर सके, यदि एक भी भक्ति कोई करता है, जैसे परीक्षित महाराज आंख खोलकर सुन रहे थे, सो करके नहीं, आंख बंद करके नहीं। परीक्षित महाराज श्रवण कर कर करके भगवत धाम को प्राप्त किए, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन कर कर करके, प्रहलाद जी स्मरण कर कर करके। तो कोई भी भक्ति, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यहां पर नवधा भक्ति में वह शक्ति है कि भगवान को आपका बंधु बना देगा और भगवान का प्रेम प्राप्त कराएगा। नवधा भक्ति, उस नवधा भक्ति में भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लय पावे प्रेम धन। इस नवधा भक्ति में भी यदि को कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इसमें से सर्वश्रेष्ठ जो है वह है नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे राम लेकिन सर्वश्रेष्ठ नाम है, लेकिन निरपराध नाम, अपराध शून्य हैया करो भजन दयाल निताय चैतन्य बोले नाच दे हमार मन। निरपराध होकर के देखिए, प्रेम धन की प्राप्ति कराता है ये नाम, लक्ष्य की प्राप्ति करता है, प्रेम धन की प्राप्ति करता है। अपराध शब्द जो है इसमें 2 शब्द है, अप और राध। अप का मतलब होता है हनन करना, खत्म करना, और राध का मतलब होता है प्रेम। जो प्रेम को खत्म कर देता है वो कहलाता है अपराध। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब हूं ना पावे कृष्ण पदे प्रेम धाम। यदि आग भी लगाओ और पानी भी डालो, आग कहां से लगेगा? तो हरे कृष्णा कीर्तन भी करो और अपराध भी करो, तो दोनों का। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, जन्म जन्मांत श्रवण कीर्तन करते रहो, साथ में अपराध भी करो। डॉक्टर बोलता है कि ये मत खाओ और ये खाओ, दवा लो, तो दवा भी खाओ और जो परहेज बोला है वो भी खाओ, तो कहां से रोग ठीक होगा? बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तब हूं ना पावे कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि अपराध पूर्वक के नाम जब श्रवण कीर्तन होता हो तो कृष्ण के चरणों में कभी प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए शास्त्र कहता अपराध शून्य हैया करो ये भजन। भजन करना है तो अपराध शून्य होकर के भजन करना चाहिए। डे इन डे आउट अपराध कर करके भजन करेंगे तो कोई फायदा नहीं। अपराध शून्य होकर भजन करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अपराध हैं, पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। सेवा अपराध है, वैष्णव अपराध है, नामा अपराध है। तो वैष्णव अपराध और नामा अपराध बड़ा ही गहन अपराध है, इनसे बचना चाहिए। श्रीपाद जी स्वामी इस श्लोक के कमेंट्री में
10 नामा अपराध का वर्णन किए हैं, जो कि आप सब लोग जानते हैं। जानते हैं सब लोग ना? समझते नहीं हैं, जानते हैं, एक्वायर नॉलेज है। डेली मंगल आरती के बाद हम लोग 10 नामा अपराध करते हैं। तो ये 10 नामा अपराध जो है, इसको ध्यान देना चाहिए। प्रथम अपराध, जिन भक्तों ने अपने जीवन को कृष्ण भावना के प्रचार में समर्पित कर दिया है, उन भक्तों का किसी प्रकार से, वाणी से, अपने शरीर से, मन से, मनसा वाचा कर्मणा, किसी प्रकार से कोई अपराध नहीं करना चाहिए। उसके बाद विभिन्न प्रकार के देवी देवता हैं, वो हम लोगों को सहयोग करते हैं विभिन्न प्रकार के कार्यों में। ब्रह्मा शिवादि जितने देवता लोग हैं, 33 कोटि देवता हैं, वो हम लोगों को हेल्प करते हैं। लेकिन कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग भगवान से अलग हैं या भगवान के समान हैं। ये भी अलग होता है। भगवान से अलग नहीं है, केवल पोस्टमैन लोग हैं। पोस्टमैन जो होता है, जब डाक में पोस्ट होगा तभी तो डिलीवर करेगा, जब नहीं होगा तो कहां से डिलीवर करेगा? तो भगवान सब दिए हैं और उसी को ये लोग दे रहे हैं। ये पोस्टमैन लोग हैं, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि हैं। इसलिए ये लोग भगवान के समान तो हैं नहीं और भगवान से भिन्न भी नहीं है। भगवान के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि होने के चलते भगवान के साक्षात हरित्वेन, हरित्वेन का मतलब हरि के समान। हरि नहीं है, लेकिन हरि के समान है। जैसे लोहा है, लोहा को आग में रख दो तो कुछ समय के बाद वो लोहा लोहा नहीं रह जाएगा, वो आग का रूप धारण कर लेगा, वो आग को प्रतिनिधित्व करेगा। पकड़ोगे तो हाथ जल जाएगा। तो लोहा जो है, इनको आग में लगा दिए हो तो उसको अब लोहा मत समझो और न तो आग समझो। नहीं, लोहा मत समझो, सॉरी, लोहे को आग के समान मत समझो, लेकिन उसे भिन्न भी मत समझो। दूसरा अपराध यही है ना, ब्रह्मा शिवादि देवताओं को भगवान के तुल्य या उनसे अलग समझना। और तीसरा है गुरु अवज्ञा। तो हम लोग समझते हैं गुरु अवज्ञा मतलब जो हम दीक्षा लिए वही गुरु जी हैं। ये बड़ा भूल करते हैं। गुरु कभी भी सिंगुलर नंबर नहीं है, गुरु हमेशा प्लूरल नंबर है। वंदे हम श्री गुरु श्री परम श्री गुरु वैष्णव, हमेशा प्लूरल है। तो कई एक प्रकार के गुरु हैं। पथ प्रदर्शक गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, कई प्रकार गुरु हैं। माता पिता गुरु हैं, जो हमको इस संसार में लाए, जो हमको बताए कि भाई हरे कृष्ण मंदिर वहां पर चले जाए, वो भी एक तरह से गुरु है। जो शिक्षा देता है वह गुरु है। तो गुरु अवज्ञा ये तीसरा अपराध है। तो इस प्रकार से सब मिला करके 10 अपराध है। और जो व्यक्ति इन 10 अपराधों से शून्य होकर के नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम वह व्यक्ति जीवन के अंत में कृष्ण प्रेम को जरूर प्राप्त करेगा। ये नाम संसारिक नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निय सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम विदुषम अनुराग। इन नाम कैसा है? कहते नाम न अकारी। मैं पहले बताया होगा आप लोगों को,
अकारी, एक ककारी, चकारी, टकारी, ऐसे अकार्य है। ककार मतलब क ख ग घ अंग है। चकार मतलब च छ ज झ, पढ़े हो ना, बोल याद आ जाएगा, बचपन का मीठा याद आता है। टकार मतलब ट ठ ड ढ अ, तकार मतलब त थ द ध, पकार मतलब प फ ब भ, यही है ना। लेकिन नाम कैसा है? अकारी। अकार मतलब अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग, यही है ना। तो ये अकारी है। श्रीपाद जी गोस्वामी हरिनाम एक व्याकरण में इसका वर्णन किए हैं कि दो अक्षर होते हैं, एक कहलाता है स्वर और एक कहलाता है व्यंजन। तो अकार जो है वो स्वर है और ककार जो है वह व्यंजन है। व्यंजन को समझते हो ना, डेली खाते हो ना, बाहर समय हो गए तो जाना पड़ेगा, अभी आज फास्टिंग है क्या? तो व्यंजन है। व्यंजन मतलब आलू टमाटर गोभी सब मिला करके सब्जी, सब कुछ मिला रहता है, उसे व्यंजन कहते हैं। तो ककार जो है वो व्यंजन है। क अ पर डिपेंडेंट है, बिना अ के क का अस्तित्व नहीं है। और जो अकार है वो स्वर है, और डिपेंडेंट नहीं किसी पर, वो स्वर है। स्वर मतलब विष्णु। स्वराट जन्मादस्य तन्याचरता चार्थे सविज्ञ स्वराट। भगवान का स्वरूप है जो स्वराट हो, जो स्वतंत्र हो, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। जो डिपेंडेंट हो गया भगवान हो ही नहीं सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये कहते हैं भगवान है भगवान है, और ये टिथेक हो गया तो आए करने लगते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो कैसे भगवान हो? है कान में दर्द हो गया तो ईएनटी के पास जाना पड़ता है, कैसे भगवान हो गए? भगवान वह है जो स्वराट है, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। नामना अकारी, किस जाति वाला ये नाम है? अकारी है, विष्णु के जाति का है, यानी ट्रांसडेंटल है, इंडिपेंडेंट है। और हम लोग ककारी हैं, तो हमको अ पर डिपेंडेंट पड़ना पड़ेगा, इसीलिए नाम पर डिपेंडेंट रहो। नाम की अगाध महिमा है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम से कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या आनंदामधिवर्धनम प्रतिपदम प्रणाम स्वादनम सर्वात्म सपनम परम जयति श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये पूरे शिष्टाष्टक में 3 श्लोक जो है नाम पर ही महाप्रभु, आप समझ सकते हो कितना मान है नाम। पहले नाम के फायदा को बताए हैं, दूसरे नाम की शक्ति को बताए हैं, तीसरे श्लोक में नाम कैसे जप करना चाहिए कारण बताए हैं। और जब ऐसा करेंगे तो बीच में कामनाएं आती हैं, कहते हैं वो भी मत रखो, तब उसका फल देखो। तब 5वें श्लोक से 5, 6 और 7 3 श्लोक जो है नाम जप का फल है। तो कभी इसी शास्त्र का वर्णन करेंगे तो इसको हम बतलाएंगे कैसे फल है। तो आज का जो श्लोक है इसमें कहा गया एतत् निर्विद्धमाना नाम, जो निर्विद्धमाना नाम है, यानी संसार से जो बिल्कुल विरक्त हो गए हैं वो भी नाम जप करते हैं, वो भी भागवत सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हम परमहंस हो गए तो नाम जप नहीं करेंगे। हरिदास ठाकुर परमहंस थे, उनको नाम जप करने की जरूरत नहीं थी। महाप्रभु ने बल्कि कहे कि अब बुढ़े हो गए नाम जप मत करो। वो खाना नाम जप नहीं, 3 लाख नाम जप नहीं कर पा रहे थे तो खाना पीना छोड़ दिए थे। बीमार है, क्या बीमारी है? तो नाम नहीं हो रहा है। हरिदास ठाकुर नामाचार्य, उन्हें क्या जरूरत था? सर गोस्वामी लोग शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो लोग भी अस्त्र प्रहर कृष्ण भजन चारि दंड नाम संकीर्तन नाही कोनो दीने, निरंतर कृष्ण नाम कीर्तन में लगे रहते थे।
कृष्णोत्कीर्तन गान नाम नर्तभी कालावसानी कृतो। कालावसानी समय कहते थे कृष्ण नाम लेकर के। एतद यह जो भागवतम है वो तब श्रद्धा उत्पन्न होगी कब? एतद निर्माणा इच्छताम तो भयम मुनिनाम जुगिनाम निप निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। हरि नाम कीर्तन सबके लिए है। जो मुक्त आत्मा है, जो शुद्ध भक्त है उसके लिए भी है, जो जोगी है उसके लिए भी है, जो ज्ञानी है उसके लिए भी, और जो कर्मी है उसके लिए भी। तो शुरू करते हैं कहना एतद निर्विद्यमानानाम, जो निर्विद्यमानानाम है, जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए भी फायदा है। एतद निर्विद्यमानानाम इच्छता, जिसे विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं, यानी जो कर्मी है। धनम देही, जन्म देही, पुत्रिम देही, पुत्र देही, पत्नी देही, क्या क्या टिकट देही, जो भी इच्छा है सबके लिए इच्छता। या अकुतो भयम, जो दुख से परे होना चाहता है, जो भय से परे होना चाहता है। भय का कारण क्या है? नंद बाबा आपने पिता प्रजन बाबा से पूछे थे कि भय का कारण क्या है, लोग भयभीत क्यों रहते हैं? तो प्रजन बाबा ने कहा अदृश्यम भय कारणम, फ्यूचर, कल क्या होगा, भय का कारण है फ्यूचर, अदृश्य। तो जो भय से परे होना चाहता है, जो चिंता से परे हुआ, तो अभयम, जो भय से परे होना चाहता है उसके लिए भी। जोगिना, चाहे जो ध्यान करता हो, ज्ञानी जोगी ध्यानी सबके लिए जोगिना। नृप निर्णीतम, हे नृप, हे महाराज परीक्षित, निर्णीतम ऐसा निर्णय किया गया है कि सबके लिए जो भक्त है उसके भक्ति में वृद्धि होगी। जिस किसी को कामना है संसारिक वस्तुओं की, कामना की प्राप्ति हो जाएगी। जो भय से मुक्त होना चाहता है, भविष्य के चिंता से दूर होना चाहता है, वो दूर हो जाएगा। जोगी और ज्ञानियों को भी फल की प्राप्ति हो सकती है। निर्णीतम, ऐसा निर्णय किया गया। क्या है वो वस्तु? हरे नामानुकीर्तनम, हरि के नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम लेकिन हरि नाम कीर्तन कैसे करना वो भी चैतन्य महाप्रभु बताए हैं। इस बात को याद रखना। तृणादपि सुनीचेन सरोरिव सही सुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय। ये चार चीज याद रखना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन, वृक्ष से भी अपने को सहन से, वृक्ष पर लोग पत्थर मारते हैं वो फल देता है, वो काटने जाता है उससे भी छाया नहीं हटाता है। तृणादपि सुनी, सरोरिव सही सुना, घास पर हम चलते हैं बेचारा झुक जाता है फिर खड़ा हो जाता है। तृणादपि सुनीचे तरोरवि सही सुना, अमानिना, मान का अपेक्षा मत करो, मान देना, दूसरे को मान दो, अमानिना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। ये चार चीज अपने गा का हार बना करके रखेंगे तब हम नाम संकीर्तन कर सकते हैं। तो नाम की अगाध महिमा है। आज हम लोगों ने कुछ सुना। प्रत्येक दिन नाम की महिमा पर अलग अलग वैष्णव लोग बोलेंगे, आप लोग सुन सकते हैं। तो समय हो गया तो मैं यहीं पर कथा का समापन करूंगा। और भी कार्यक्रम है तो तैयार होना पड़ेगा सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि नाम प्रभु की जय। किसी कोई प्रश्न है? क्वेश्चन कमेंट? नो क्वेश्चन? बिना
कृष्णदास कविराज कहते हैं, वो प्यार याद है किसी को? पुष्चर्या विधि नापेक्षा करे। हरिनाम जो है दीक्षा पर डिपेंडेंट नहीं है। चेतन चेतामित का यह प्यार है। हरिनाम कोई कर सकता है, कोई नया भक्त है हरिनाम नहीं कर सकता है क्या? और वो हरिनाम करते करते मर गया तो भगवान धाम में नहीं जाएगा क्या? दीक्षा लेना जरूरी है? दीक्षा तो एक संस्कार है पंचरात्र की विधि के द्वारा। हरिनाम ट्रांसडेंटल है, ये शुद्ध है। जो वास्तव में प्रभुपाद जी जैसे दीक्षा का मतलब होता है ब्राह्मण दीक्षा। बेसिकली दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा से प्रारंभ होता है, लेकिन प्रभुपाद जी प्रारंभ किए विदेश में, तो उन लोगों को कुछ मालूम नहीं था, तो थोड़ा हरिनाम करने से तो अभी तो और कुछ हो गया है। अभी तो हरिनाम तो दीक्षा है ही, उसके पहले आजकल तो शेल्टर लेने का भी दीक्षा है, और कौन कौन और नया नया नौटंकी नया नया चीज शुरू हो गया है। लेकिन दीक्षा का मतलब है ब्राह्मण दीक्षा। बड़ी मठ में आज भी ब्राह्मण दीक्षा को दीक्षा मानते हैं, हरिनाम को दीक्षा नहीं मानते। हरिनाम दीक्षा पर डिपेंड नहीं करता है, शुद्ध है अपने आप में। एक कंट्रोवर्शियल नहीं है, चेतन चेतामित में है, कृष्णदास कविराज वर्णन किए हैं। हाँ, याद है आपको? प्यार निकालो। हरिनाम दीक्षा पर डिपेंडेंट नहीं है। मध्य लीला में है। पुष्चर्या विधि ना करे अपेक्षा। बोलो क्या प्रश्न है? हैं? मैं कहा ना कि कोई भी साधन नवधा भक्ति में जो है आपको भगवत धाम ले जाने के लिए, कृष्ण प्रेम देने के लिए सार्थक है। सामान्य लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए परीक्षित महाराज के पास ऑप्शन ये था, योगा करने का, तप करने का ऑप्शन था, सब लोग आकर बताए थे, लेकिन वो सब नहीं किए गए। और सुखदेव गोस्वामी स्वयं भागवतम के अंत में प्रारंभ किए हैं कि नाम संकीर्तन करना चाहिए, और भागवत का अंत है वो अभी इसी बात से कहते हैं, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुखमनम तम नमामि हरिम परम। तो शुरू भी हरिनाम से और अंत भी हरिनाम से। समान लोग के लिए ये दीनानाथ प्रभु आपको दे देंगे पेपर, आप देख लेना। 10 प्रकार के नाम अपराध है, तो समय बीतते जा रहा है इसलिए मैं समझावा नहीं कर, पेपर आप देख लेना। हाँ, एक सेकेंड माइक दो उनको। हाँ बोलो बोलो। उनका कितना प्रभाव पड़ता है, और अगर मन से लोग ऐसे रेगुलरली अपराध करते रहेंगे तो फिर पहले अपराध मन में होता है, बाद में वाणी में आता है, और बाद में ब्रह्म शरीर में आता है। तो मन में मत आने दो। मन बड़ा सटल है, दिखाई नहीं पड़ता है, बड़ा डेंजरस है। किसी को गाली दे दिया वो भी अपराध है, लेकिन सुनाई पड़ता है, और बुम कर दिया वो भी अपराध है। तो मन में मत आने दो। हाँ जी पढ़िए। हाँ पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ो। बस 10 12 वन से
यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुषस्सु नार्या ब्रह्मानुचूर्णानि गृह्णन्ति एते। कैसे श्लोक है? अहो बतो सपचो गरीयान यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुषस्सु नार्या ब्रह्मानुचूर्णानि गृह्णन्ति एते। तो जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्रभाग पर चल भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम सब तपस्या हो गया, सब कुछ हो गया, सब पास। 100 रुपीज का नोट। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय।